अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? ये पकड़िए आप। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ये आप लोग भी रखिए। चलें बा। जी नाज़रीन को बताते जाएं कि आज हम कहाँ आए हैं। बिल्कुल ज़रूरी है। आज नाज़रीन हम अपना एक वादा पूरा करने के लिए आए हैं। बोल फैमिली ने एक वादा किया था हमारे कुछ ख़ास मेहमानों के साथ, इसीलिए आज ईद का दूसरा दिन हम उनके साथ मनाने के लिए आए हैं। दारुल सुकून में हमारे कुछ ऐसे ख़ास दोस्त हैं जिनके साथ हम अपनी ईद मनाना चाहते थे और मुझे यकीन है कि ये ईद सबसे ज़्यादा अच्छी ईद होगी। हिबा देखें, खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं। बेशक। आज हम इनके साथ अपनी खुशियाँ शेयर करने आए हैं। आइए बगैर वक्त ज़ाया किए इनसे मिलते हैं। हमारे साथ आपको पता है वो तैयारी करके हमारे लिए रेडी बैठे हुए हैं। वाकई? जी हाँ, आ जाइए। चलें, आ जाए आ जाए आ जाए। नाज़रीन, रमज़ान में बोल में हमारी ट्रांसमिशन में दारुल सुकून से कुछ ख़ास मेहमान हमारे पास आए थे और वो हमारे दिल में अपनी जगह बना गए थे और हमने उनसे वादा किया था कि हम उनसे मिलने आएंगे, लेकिन सरप्राइज़ ये दिया कि हम ईद के दूसरे दिन ही उनसे मिलने आ गए अपनी क्योंकि खुशियाँ उनके साथ बांटने के लिए। क्योंकि हमसे रहा नहीं गया नाजरीन, हमें लगा कि ईद के दूसरे दिन कुछ बहुत स्पेशल आप लोगों के लिए लेकर आया जाए और उन लोगों के साथ ईद गुजारी जाए जिनके साथ मैं शायद पता नहीं कितनी ईदों से चाहती थी कि मैं एक ईद उनके साथ ज़रूर मनाऊं। और अब तो खैर वादा हो ही गया है कि हर ईद ही इंशाल्लाह शायद उनके साथ ही मनेगी हमारी। मेरी बहुत अच्छी एक दोस्त सरवत मेरा इंतज़ार कर रही थी यहाँ पे, और वैसे तो वो मेरी बर्थडे पे मेरा इंतज़ार कर रही थी, लेकिन मैं ईद के दिन उनके पास पहुँच चुकी हूँ। और नाजरीन, जो उनके एक्सप्रेशन थे हमें देख के, मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ अपने जज्बात। मुझे लगता है आज ईद हम दारुल सुकून में उन्हीं के साथ मनाएं, उन्हीं के साथ खुशियाँ शेयर करें, उन्हें तहाइफ दें, उनसे पूछें कि उनकी ईद कैसे गुजरती है। बिल्कुल। सबसे पहले सरवत से बात करना चाहता हूँ, आप कैसी हैं सरवत? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। ये आप मुझे पकड़ा दें, आप आराम से बात थैंक करें। यू समी, थैंक यू सो मच। जी वेलकम। आपको पता है आप कितनी प्यारी लग रही हैं आज। जी 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 चूड़ियाँ भी पहनी है। जी माशाल्लाह। तो आपको माशाल्लाह। किसी ने बता दिया था कि हम लोग आ रहे हैं, ये सरप्राइज था आपके लिए? ये सरप्राइज था, मुझे किसी ने नहीं बताया था। वाह माशाल्लाह, यानी हम जो चाह रहे थे वो हो गया, वो हो सरप्राइज गया। देने और का। मैं कैसी लग रही हूँ आपको आज? आप भी जबरदस्त लग रही हैं, जबरदस्त। भाई भी अच्छे लग रहे हैं। अच्छा थैंक भाई यू सो भी। मच मेरी बहन, थैंक यू सो मच। जी वेलकम। समी अंकल भी उस दिन हमारी मुलाकात हुई थी और एक और अंकल थे यहाँ पे वालेकुम। मौजूद हमारे साथ, उन्होंने भी नाज़रीन हमें बोला है कि आपने अपना वादा पूरा किया, आप लोग आए। जी और अस्सलाम वालेकुम सबसे अंकल। बारी बारी बात करेंगे हम। कैसे हैं आप? ईद कैसी गुजर रही है अल्लाह का आपकी? फजल है, ईद भी अच्छी गुजर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह। आप खुश हैं ईद कि का चांद आया है, आज तो गले मिल जाओ। ईद भी है, मौका भी है, दस्तूर ज़माना भी है। आज हम ईद मना रहे हैं दारुल सुकून ओल्ड एज होम, सेंटर ऑफ सीनियर सिटीज़न में, जहां हम यहाँ सारे अपने रेजिडेंट मेल फीमेल के साथ बैठे हुए हैं और आज बोल वाले बोलने के लिए कुछ आए हैं। हम तो बोलते नहीं हैं, इसलिए कि फिर ये कहेंगे कि आप बोलते हैं, लिहाजा आज ओल्ड एज में वाह हम वाह वाह। सब यही कहेंगे कि आपका बहुत शुक्रिया। मैं खुशामदीद कहता हूँ अपनी तरफ से भी, और जो हमारी इंचार्ज सिस्टर वीनस हैं उनके बिहाफ पे भी मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि हम ओल्ड एज होम वाले अगर ज़िंदा रहे इंशाल्लाह तो फिर इंशाल्लाह। आपके साथ ईद मनाएंगे। थैंक इंशाल्लाह। यू वेरी मच। और आज आपने जो बात कही ना कि आप कुछ ना बोलें, आज हम आपकी फैमिली की तरह हैं, आप हमसे कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, बल्कि उठे गले तो मिले। आपने गले मिलने का जिक्र किया, मुझे अजीब सा लगा कि ईद का दिन है, मैं आपसे गले नहीं मिला, तो मुझे आपसे सबसे पहले ईद मिलनी है। ईद मुबारक। थैंक यू। अंकल आप बहुत अच्छा बोलते हैं, मुझे लगा कि आप होस्ट हैं और हम आपके गेस्ट हैं इस शो में, और ऐसा ही है। आप हमारी फैमिली में शामिल हो गए हैं। माशाल्लाह हमारी फैमिली तो इतनी बड़ी है कि डोमिनिक साहब हमारी इतनी केयर करते हैं यहाँ पे कि माशाल्लाह जितने भी ये हैं तो बुज़ुर्ग देखने में, लेकिन है जवान, दिल सब के जवान जी। हैं। तो आप भी अगर शामिल हो जाएंगे हमारी फैमिली में तो नो प्रॉब्लम, पता भी नहीं चलेगा। देखिए वो बिल्कुल, कहते जी। हैं ना कि आप जब नियत कर लें ना, इरादा कर लें, तो अल्लाह ताला खुद ही रास्ते खोलता रहता खुद है। ही जैसे रास्ते जैसे हमने खोलता सोचा था कि हम आपके पास ईद के बाद आएंगे, हमने शायद नियत से ही कर ली, तो अल्लाह ताला ने कहा बाद में क्यों, ईद के दूसरे दिन ही जाओ। दूसरे दिन बहुत ही अच्छा किया आपने, इसलिए कि हम लोग तो इंतज़ार में थे। हम जब आपके यहाँ गए थे तो वो थोड़ा सा वक्त था जी, और टाइम ख़त्म हो गया टाइम था। खत्म, बिल्कुल बहुत बातें है करनी ना? थी आप आज तो वो- सारा वक्त आपके पास है, तो आज वो- हम चुप रहेंगे, आप लोग बात करें। जी।
अभी मैं एक दो शेर सुना दूं आपको। बिल्कुल, जी क्यों नहीं, अंकल, क्यों नहीं? जी जी जी। रास्ते में कुछ फूल लगाते जाइए, कल को आपको इन्हीं रास्तों से लौट कर घर जाना होगा। वाह वाह वाह। चांद को मेरा पैगाम दे तो दो, रोज निकला न करे दिल को जलाने मेरे। खूबसूरत, वाह, खूबसूरत शेर। अल्लामा इकबाल कहते हैं कि ये आप लोग जो बिजनेस करते हैं ज़माने में, मेरे साथ क्यों नहीं करते? आप एक लगाएंगे, मैं आपको 70 दूंगा और इतने नियामतें दूंगा कि आपसे संभाली नहीं जाएंगी। आप अगर इश्क करते हैं तो मुझसे कीजिए, मैं आपको इतना दूंगा कि आप संभाल नहीं सकेंगे। वाह 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 वाह। मैं अब काफ़ी बोल लिया हूँ, लेकिन अब मैं ये चाहता हूँ कि हमारे जो एडमिन साहब हैं, डोमिनिक साहब, ये भी कुछ बोलें और इंशाअल्लाह ताला बहुत अच्छे बोलेंगे, आप सुनिएगा। और आपने भी जो बोला बहुत अच्छा और था। बहुत बोलने में शुक्रिया। मेक श्योर किया है कि आज सब मेहरबानी, बोलेंगे। ईद मेहरबानी, का दिन है। थैंक यू। जी, डोमिनिक साहब, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। वालेकुम सलाम, ईद मुबारक आपको भी। और यहाँ पे मैं स्पेशली ये बोलना चाह रहा हूँ कि बोल्ड टीवी मैनेजमेंट की तरफ से, दारुल सुकून की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक आप लोगों को। थैंक यू। सभी नाम। आप सबको भी, आपके तमाम जितने भी, सिर्फ यही ब्रांच नहीं, पाकिस्तान में जितने इदारे हैं, सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। थैंक यू सो मच, आप इन सब का ख्याल रखते हैं, आपका बहुत शुक्रिया। जैसे अंकल ने बताया, सब इतना माशाल्लाह प्यारा तैयार होके यहाँ पे एक महफिल सजा के बैठे हुए हैं, इतना अच्छा लग रहे थे, एक्साइटेड हैं। मुझे लगता है वक्त फिर कम पड़ जाएगा, इतनी सारी बातें करनी है, समी सबसे मिलना है। मैं तो अभी जानना चाह रहा हूँ कि आज ईद के दिन में यहाँ पे क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, इन सब की क्या मसरूफियात होती हैं, इस वाले से मैं बताएं कि आज क्या कुछ प्लान है इनके लिए। यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि ईद के तीनों दिन हमारे यहाँ बहुत एक्टिविटीज़ होते हैं। अच्छा। स्टार्टिंग फ्रॉम मॉर्निंग नाश्ता, बहुत सारे हमारे डोनर्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे इंडिविजुअल्स हैं जो यहाँ इनके लिए कपड़े, फूड डोनेशंस और बैंगल्स, चूड़ियाँ वगैरह हर किस्म के वैरायटी को इनको डोनेशंस आके देते हैं यहाँ पे। इधर एक एक्टिविटी माहौल होती है, एक नुमाइश होती है, सेलिब्रेशन की माहौल होती है इधर। तसल्ली है डोमिनिक भाई, सुकून है ये सोच कर के यहाँ पे सब खुशी खुशी ईद मना रहे हैं। अच्छा लग रहा है, इंसानियत जिंदा है समी। बिल्कुल ऐसे। मैं अपने मेहमानों से भी, इनसे भी जानना चाहता हूँ मैं कि तो इनके ईद पे सरवत क्या क्या से बात मसरूफियत करती होती है। हूँ। अब तो आ गया है मेरा सरवत का नंबर। कैसी है? ठीक ठाक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक हूँ। किसने पसंद किए थे कपड़े? मैंने खुद ही? नहीं, तो मैचिंग करते ना हम दोनों, ब्लैक ब्लैक पहनते, पर ये बात बात क्या है? नहीं हुई थी ना फोन पे। हाँ, ये मसला आप है। तो फिर से नंबर मांग रही थी। अच्छा, वो आप नंबर ले नंबर लेंगे। ले अब नंबर ले लेंगे एक दूसरे का, चलिए। रात भर बातें किया चलिए। करेंगे। ठीक है। अच्छा, कुछ सुनाए ना हमें ईद के लिए, क्या सुनूं? कोई भी जो दिल करे, कोई गाना सुना दे, कोई मजे की बात सुना दे। गाना ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, छोड़ेंगे हम मगर मेरा साथ ना छोड़ेंगे। वाह, यहाँ ये पे दोस्ती भी पक्की हो गई माशाल्लाह। यहाँ पे भी बनी हुई है, पर वो तो हम दोनों के बीच आ जाएंगी फिर। खैर बात यहाँ पे हैं हाँ, लेकिन मैं बेस्ट फ्रेंड हूँ। ना, वो आपके बात भी हैं। अच्छा, मेरी बात भी। बहुत पालिया Thank you, माशाल्लाह। आप आपको भी पता है, बहुत बस अब हम मिलते रहेंगे, वादा इंशाल्लाह, वादा हमेशा। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, ठीक है, साथ इंशाल्लाह। मिलके सेलिब्रेट क्या करेंगे। इंशाल्लाह। गिफ्ट्स भी लेकर आए हैं हम मैं सरवत के इसीलिए लिए बहुत सरवत सारे। से- जी, सरवत, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने मुझे भाई कहा तो आप मेरी बहन की तरह, मुझे आपने बताना है कि ईदी क्या चाहिए आपको। अच्छा, ये ले माइक पे बताएंगे सरवत, ये ले। क्या चीज़? ईदी क्या ईदी चाहिए? क्या चाहिए पूछ रहे हैं भाई आपके। ईदी क्या चाहिए? हाँ। जो आप दे देंगे। मुझे इतना कुछ अच्छा, आपको ईद पे ना मैं घर क्या? ले जाना चाहती हूँ, मैं उठा के आपको घर ले जाऊँ, इतनी प्यारी हैं आप माशाल्लाह। क्या देना है सभी? आप बताएं क्या ईदी चाहिए। मैं वैसे भाई पूछ रहा हूँ, बहनें पूछती हैं क्या चलें, चाहिए। बहन बताएंगी। जो भाई दे देंगे मैं ले लूँगी। बहुत अच्छी बहन है ये, कह रही है भाई जो भाई दे देंगे वो मैं ले लूंगी। समी, मैं दिल दे कोई देंगे। एक दिल तो ले चुकी दिल है। तो ले चुकी मुझे है, बताएं हाँ। कोई तोहफा, कोई ख्वाहिश जो हम आपकी पूरी कर सके। आज ईद का दिन है, कोई कोई ख्वाहिश, ऐसी चीज जो आपके जहन जो में हम आती आपके हो लिए कर सकें। कि मेरे पास ये होता तो मैं ज्यादा अच्छे से, खुशी से मेरा टाइम निकलता। सच्ची सच्ची दिल से बता दें, बगैर सोचे समझे। सरवर, क्यों चाहिए? मेरी जान, बोलो बोलो ना। मैं बहन, वो भाई, बता दो जो दिल में। कोई एक चीज बता दें, हम क्या कर सकते हैं। मैं सदके जाऊं, बताओ ना।
हाँ, सच्ची बता सकती हो सब कुछ, जो दिल करे। पता है पूरा करेंगे, कैसे भी पूरा करेंगे, वादा। कुछ नहीं बोल रही है वो, हम खुद दे देते हैं कुछ, कुछ बता नहीं रही हैं, बस रो रही हैं समी। देखें, मोहब्बत में भी इंसान जो है ना वो। बस मेरी बहन, मैं इसीलिए जानना चाहता हूँ हिबा, हम यहाँ पे आए हैं ना बोल एंटरटेनमेंट की तरफ से, मैं चाहता हूँ इनके लिए कुछ, अगर कुछ हम कर सकते हैं इनके लिए, जैसे कोई ईद का ख़ास तोहफ़ा, ईद की कोई ख्वाहिश हो, हम वो पूरा करना चाहते हैं, इसलिए मैं सबसे पूछ रहा हूँ। और अभी हमारे पास काफ़ी ख़ास मेहमान हैं, जो याद में ट्रांसमिशन में उस दिन भी आए थे। नाज़रीन, हम लोग तो पता नहीं कहाँ कहाँ कैसे कैसे अपनी ईद की तैयारियां कर रहे हैं, जोड़े बना रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं। आप देखें यहाँ पे जो ईद मनेगी, बस वही मुझे लगता है कि उससे जैसे महसूस किया जा सकता है। आप कितने भी महंगे कपड़े पहन लें, कितना भी खुश हो जाए, कितने भी आपके वसाइल हों, लेकिन जो दिल से यहाँ खुशी मनाई जाएगी, बस वही खुशी है, वो महसूस होगी दिल के अंदर कहीं। और यकीन जानिए, एक लम्हे के लिए ख़ुद को इन लोगों की जगह रख के देखें, आपको एहसास होगा कि आपको अल्लाह ने कितनी नेमतों से नवाजा है। और नेमतों का शुक्र अदा करने का बेहतरीन तरीका ये होता है कि उन्हें आप अल्लाह के बंदों की, अल्लाह की मखलूक की खुशी के लिए उसको इस्तेमाल करें। सरबत इसलिए रो रही हैं क्योंकि शायद बहुत सारी ऐसी चीज़ें उनके अंदर होंगी जो वो चाहकर भी बता नहीं सकती, क्योंकि मेरी दोस्त हैं तो मैं उनके जज्बात समझ सकती हूँ। एक दफ़ा इनके सर पे हाथ रख जाता हूँ, आपको कुछ भी बात हो एज ए भाई मुझे आप बता सकती हैं। पक्की बात मैं है? जाते जाते और समी अगर पता कभी- करके जाएंगे, हाँ, मैं पूछ के तसल्ली जाऊँगा। अभी रखिए। ऑन एयर नहीं बताना चाह रही, कोई जी, मसला नहीं, मैं बाद में आपसे ऑफ पूछ के एयर जाऊँगा। पूछेंगे जी। मुझसे, हिबा से आप कभी भी रब्ता कर सकते हैं, मैं सर पे हाथ रखा है, जब भी हो आई एम हियर फॉर यू। नाज़रीन, अब शो को आगे बढ़ाना चाहिए, जज्बात इजाज़त नहीं दे रहे हैं। हमारे और बहुत सारे प्यारे प्यारे मेहमान यहाँ मौजूद हैं ईद के, जिनके साथ हमें बात करनी है। समी, आपके बराबर में भी जी जी बिल्कुल, मैं बड़ी देर से इंतज़ार कर रही हैं वो। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? हाँ, चमन चमन उदास है फूलों, ये तो आवाज़ ही नहीं आ रही। नहीं वो रिकॉर्ड हो रही है। चमन चमन उदास है, फूलों में खुशबू नहीं, जब तुम मेरे करीब नहीं, फूलों में खुशबू नहीं। अरे इस तरफ इशारा किया हाँ। आपने। बोल को इशारा किया, बोल बोल की तरफ इशारा एंटरटेनमेंट किया को। इन्होंने। जब तुम मेरे करीब नहीं, फूलों में खुशबू नहीं। कैसी हैं आप? आपकी ईद कैसी जा रही है? अब ईद का दिन है, गले मुझको लगा कर मिल लें, रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है, ईद का दिन है। अच्छा मुझे एक बात बताएं, आप सिर्फ गानों और शायरी में बात करती हैं, वो नॉर्मल गुफ्तगू भी करती हैं? नहीं करती, नॉर्मल भी नॉर्मल भी करती करती हैं? हैं। बताएं ना, ईद कैसी गुजरी है, रमज़ान कैसा गुजरा? ईद रमज़ान बहुत अच्छा गुजरा। और क्या कहते हैं, आज तो क्या कहते हैं, हमारा फेवरेट दिन है। आप लोग सब जमा हुए हैं, बहन भाई हमारे सब जमा हुए, फेवरेट भाई और बहनें हैं, तो क्या कहते हैं, हम सब मिलकर ईद मना रहे हैं। अच्छा, ईद की हाँ। पसंदीदा एक्टिविटी क्या होती है आपके यहाँ पे? क्या करना पसंद करती हैं यहाँ पे? सबसे मिलना जुलना, चले मुलाकात हो जाती हाँ। है, बाकी क्या एक्टिविटी पसंद है आपको? बस ये कहते हैं कि मिलते जुलते रहेगा, आँख मिली है दिल भी मिल जाएगा। आए फौरन आंख मिली है दिल भी मिल जाएगी, मिल फौरन आप जाएगा। देखिए से कैसे शायराना बड़ा शायराना मिजाज है मैं आपका। शायर तो नहीं मगर ऐ हंसी, जब से देखा तुमको शायरी आ वाह गई। वाह वाह मैं वाह, आशिक क्या बात है। तो नहीं, जब से देखा सुहेल राना को आशिकी सही समी, अब हमें बहुत सारे मेहमान हैं, आगे बढ़ना चाहिए। अब आप सुने, मैंने सुना है आप देखती हैं, ऐसे बताना शुरू कर देती हैं, पता नहीं क्या क्या। अच्छा। मेरे बारे में हाँ, कुछ face बताएं। reading। हाँ, फेस फेस रीडिंग करती हैं आप? हाँ, मेरे बारे में करें। ये जो है ना काम करती हैं अपने मूड से, ये फैशन है पूरी। हिबा आप यहाँ बैठ के बात अच्छा। करें, यहाँ आपको प्रॉपर कैमरा मिल जाएगा। ठीक है, और ये अगर फेस रीडिंग है तो मैं भी करवाना चाहूंगा, देखते हैं क्या 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 क्या। फेस रीडिंग। फिर फीस लूंगी ना, फेस रीडिंग फीस लूंगी। हाँ, चलिए अच्छा फीस दे देंगे हम। तो मैं वैसे ही दे फीस दूंगी, हम वैसे- ईदी भी दूंगी, फीस भी दूंगी। बताएं। आप जो है ना काम करती है अपने मूड से। जब अम्मी सुबह उठाने के लिए आती हैं, बेटे नाश्ते का टाइम है, अभी करवटें लेती हैं तो उधर। अच्छा, हाँ, कहती है अभी अम्मी मूड नहीं, 10 मिनट में आऊँगी। आपको पता है मेरी अम्मी नहीं है। नहीं है, लेकिन जब तक जिंदा थी, जब तक था, अब वो फौत हो गई तो उनके लिए आप दुआ करती हैं। माँ की दुआ जन्नत की हवा, जी। बाप जन्नत का दरवाज़ा।
जी। तो आप जो है ना बहुत मिस करती हैं, और नानी भी आपको बहुत चाहती हैं, वो भी दुनिया में नहीं है, लेकिन एक मामू मिलने आते हैं। नहीं, ओके, नहीं बेटे नहीं, हाँ तो मामू मिलने आते हैं, वो बहुत चाहते हैं, एक मामू सिर्फ, ज़्यादा नहीं आते। आपसे कोई मिलने आता है यहाँ ईद हाँ पे? मिलने आते हैं, लेकिन आप लोग आए तो बहुत खुशी हो रही है कि अल्लाह ताला ने आपको हिम्मत दी, ताकत दी, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, उम्र दराज करे, खुशियों से माला माल कर दे। इलाही आमीन, इलाही इलाही आमीन। आमीन, इलाही आमीन। हाँ बस आइंदा ज़िंदगी में कभी गम का साया न पड़े, इलाही आमीन। इलाही आमीन। आपसे कोई मिलने आता है यहाँ ईद पे? हाँ मिलने आते हैं, मेरे मामू की बेटियां वगैरह आती हैं। हाँ, और बच्चे? हैं, और बच्चे भी आते हैं। आप लोग सब मेरे बच्चे और बेटे और बच्चों बेटियां। से कुछ कहना चाहती हैं? हाँ बच्चों से ये कहना चाहती हूँ कि नाराज़ ना हो तो अर्ज़ करूँ। हैं बच्चों, दिल तुमसे फ़रत आंटी मोहब्बत करती हैं, ले ले के तुम्हारा नाम कोई दीवाना आहें भरता है। ईद पे जो फरद आंटी सबको याद कर रही होती हैं, उनसे आके मिल लिया कीजिए। ईद के ईद तो आ ही सकते हैं उनके साथ। ईद के दिन आए करो मिलने, ताकि रौनक हो जाती है। समी, बाकी मैं फिर भी हिबा हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं सबसे। नाज़रीन अब थोड़ा इमोशनल हो गई हूँ, मुझे लगता है एक ब्रेक की ज़रूरत है। इतने प्यारे मेहमान साथ हैं, बहुत इमोशनल ये जर्नी है पूरा हमारे लिए। प्लीज़ हमारे साथ इसी तरह बने रहिएगा, और इन लोगों से मज़ीद बातें करनी, बहुत प्यारी प्यारी बातें। एक ब्रेक लेते हैं समय। आप लोग देखते रहिए ईद की खुशियों में बोल। हाजिर होते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। नाज़रीन, ईद की खुशियों में बोल के साथ आपके मेज़बान आज दारुस्सूकून में ईद के दूसरे दिन बोल फैमिली के साथ मौजूद हैं, और अब हमारे पास कुछ नए मेहमान भी मौजूद हैं। इनमें से एक तो पुराने अब्दुल लतीफ़ गाज़ी साहब हमारे ख़ास मेहमान थे, रमज़ान नशरियात में तशरीफ़ लाए थे, अपनी कहानी सुनाई थी, हमारे साथ इफ्तार भी किया था। हमने रिक्वेस्ट की थी रुक जाएँ, और उस वादे को पूरा करते हुए आज हम पहुँच गए आपके पास। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के हुक्म से बिल्कुल ठीक हूँ और आपके सामने हूँ। और आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक। आपने एक जुमला कहा था, वो याद रह गया। आपने कहा था मैं गाजी हूँ, लेकिन गाजी केटरिंग वाला ने हाँ, कहा था, आपको याद है? आपने भी कहा था कि 14 अप्रैल में हम आपकी मुलाकात करेंगे, मगर इससे बिफोर अरे! 14 अप्रैल। जी, मैंने आपसे कहा था मैं अपनी बर्थडे वाले दिन 22 हाँ, तो 14 अप्रैल का आपने बताया। 14 नहीं, 22 अप्रैल। हाँ। लेकिन मैं अब मुझसे रहा नहीं गया ना, हमने प्लान किया, हमारी बोल की टीम ने प्लान किया कि हमें ईद पे चले जाना चाहिए आप लोगों के पास। अच्छा वो आए आपको कैसा लगा हमारा सरप्राइज? अच्छा लगा आना? ना, आपके यहाँ आने से हमारी खुशी में आप शरीक हो। आपको देख के हम भी खुश हुए, और आप भी हम लोगों को देख कर खुश हुए। हम तो बहुत खुश हैं। ये हम तो बहुत बड़ी खुश। अच्छी अलामत है। जी, कैसी गुजरती है ईद? कुछ बताएं, अपना रूटीन बताएं, सुबह से रात तक क्या करते हैं ईद वाले दिन आप? भाई देखो, पहले तो उठना पड़ता है, अल्लाह के घर में जाके बंदगी करनी पड़ती है। बेशक। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है काम। यही है सबसे इसके है। अलावा जब नाश्ते का टाइम होता है तो नाश्ता करता है, ईद मुबारक, ईद मुबारक सबसे कहते मिलते हैं, हैं। सबसे मिलके। ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। अरे ये फिर देखते हैं कि अगर किसी के रिश्तेदार कराची में मौजूद है जी। तो वहाँ जाने की लोग कोशिश करते हैं। जिसके नहीं होते हैं तो यहाँ बेचारे अपनी ईद को गुजारते हैं, और अच्छे अल्फाजों में या अच्छे माहौल में। ऐसे 3 दिन होते हैं हमारे इस्लाम के अंदर, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड थर्ड। डे जी। हम फर्स्ट पे नहीं आ सके, सेकंड पे आए हैं। हैं? हम फर्स्ट डे नहीं आ सके, ना। सेकंड पर आए हैं। फर्स्ट आपका कैसा गुजरा दिन? कल का सही गुजरा? ना, हमारा तो ये दिन, वैसे भी हम खुश रहने की कोशिश, बी हैप्पी ऑलवेज। जी, Always, बिल्कुल। माशाल्लाह। आप लोग तो हर दिन ईद जैसा ही मना रहे होते हैं, हैं? माशाल्लाह। हर दिन ईद जैसा मना रहे होते हैं आप, नहीं, माशाल्लाह। खुश रहने की कोशिश करो। गम तो खा जाता है दीमक की तरह। ऐसा ही। दीमक खाती है ना लकड़ी को, जी, जी, तो जी। ऐसा गम तो हमको खा जाएगा, टीबी का मरीज बना देगा। जी, बस मेरे भाई का फोन आ हाँ, गया वो है। ईद silent मुबारक की कोई फोन आ ईद रहे मुबारक सारे। की कॉल आ रही होगी। हाँ, सब कह रहे होंगे ईद मुबारक, ईद मुबारक। अच्छा अंकल, ठीक है, हाँ इनको दे। माइक इनको मैं पकड़ाता हूँ, सॉरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका भाई? सगीर अब्दुल रऊफ़। कैसे हैं? ठीक ठाक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आपको हमारी तरफ से एडमिन की जानिब से दिल बहुत बहुत ईद मुबारक, और आप लोगों की तशरीफ़ आवरी से हमारी मीट
ईद की मिठास में इजाफा हुआ है माशाल्लाह। यकीन जानिए हमारे लिए हमारी खुशी में बहुत इजाफा हुआ है। और बस। मुझे इस बात का बेबा मैं सोच के यानी बार बार एक ही बात सोच रहा हूँ कि हमने इरादा किया और कैसे अल्लाह ने वो काम हमसे पहले ही करवा दिया। बेशक। वी आर सो हैप्पी टू बी हियर। आपके साथ मिलके बहुत अच्छा लग रहा है। अपने बारे में बताएं, आप क्या कैसी ईद गुजरती है आपकी नॉर्मली? हमारी ईद माशाल्लाह बहुत अच्छी गुजरती है। और देखा जाए तो यहाँ का जो माहौल है और आप जैसे माशाल्लाह मेहरबान कदरदान आते रहते हैं तो हमारे हर दिन ईद का ही दिन है। माशाल्लाह। ईद या खुशी जो है आपके अंदर होती है, बाहर नहीं होती है। आप खुश होना चाहेंगे तो खुश होना चाहेंगे तो आप खुश रहेंगे, नहीं खुश होना चाहते तो आप खुश नहीं रह सकते। तो यहाँ पे आप सब लोग बार बार खुश रहने की बात कर रहे हैं कि खुश रहने की कोशिश करें, खुश रहें, अंदर से खुश रहें। कोई पैगाम देना चाहेंगे जो लोग अभी आपको देख रहे हैं, कोई आपके रिश्तेदार, किसी को भी, या सब आम नाजरीन को ईद मुबारक, या कोई अच्छा मैसेज खुशी के हवाले से कुछ देना चाहेंगे आप मैसेज? भाई पहले तो ये कि हमने लोगों ने रमज़ान के रोज़े रखे हैं, पहले अल्लाह इसको कबूल करे और इसके तुफ़ैल और ईद की खुशियों के तुफ़ैल आपके हमारे सबके घरों में अल्लाह रहमत नाजिल फरमाए, मग़फ़िरत फरमाए। और यही कि बस अगर ज़िंदगी में कामयाब रहना है तो आपको काबिल होने के साथ साथ नेक होना बहुत ज़रूरी है। काबिल होने से आपकी दुनिया संवरती है, नेक होने से आपकी दुनिया और आखिरत और कब्र की दुनिया के भी मराहिल आसान होते हैं। तो जब आपके दिलों में अल्लाह का खौफ रहेगा, आप हर बुराई से बचने की कोशिश करेंगे, नमाज इख्तियार करेंगे अपनी रूटीन में और अच्छी सोच रखेंगे, अच्छा अमाल करेंगे। सबसे मेन बात है कि बस अल्लाह का खौफ रखें दिल में, तो आप इंशाअल्लाह आपसे हर अमल अच्छा ही होगा। अब तक यहाँ पर आप कितनी ईद मना चुके हैं दारुल सुकून में? कितने अरसे से यहाँ आए आप? मैं 2020 में आया था। छठा साल है। 5.5 साल अगस्त में मैं आया था, 5.5 साल हो गए मुझे। तो गए 5वीं ईद होगी, 4th-5वीं ईद। तो यहाँ के सब लोग एक फैमिली की तरह जुड़ चुके हैं आपके साथ? बिल्कुल। यहाँ कैसे लोग रहते हैं सब? ईद कैसे मनाते हैं आप लोग? बताएं ना, आपकी ईद कैसी गुजरती है? मेरी ईद तो बहुत अच्छी गुजरती है। मेरा तो आम दिन भी जो है ईद का दिन होता है। अगर मैं ये कहूँ कि मैं यहाँ जो खुश रहने वाले इंसानों में उनमें शामिल हूँ। अच्छा, आप ज़्यादा खुश रहने वालों में से हैं? सबको खुश भी रखते होंगे और खुश रहते भी होंगे। ये तो नहीं मुझे पता था, मेरे साथ रहने वाले बता सकते कि मैं खुश रख सकता हूँ। इस बात करती थी देर में क्या खुश रखने वाले इंसान है माशाल्लाह। जी, हमारे साथ जो बैठी हैं उनसे भी बात करना चाहते हैं। माइक को देती। जी बाजी, अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सिसिलिया इमैनुअल है। अच्छा जी, और मुझे तकरीबन ये 12वां साल है यहाँ पे। यस। अच्छा, तो और तकरीबन 2015 में मैं आई थी। अच्छा, जी जी तकरीबात सारा माहौल सब जी दोस्तियां भी हो चुकी जी 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 हाँ। तो इस तरीके से मतलब चलते रहे 12 साल जो गुज़रे। और यहाँ का शुरू में तो कुछ माहौल अजीब सा लगा, लेकिन आहिस्ता इसके अंदर एडजस्ट हो गए हम, तो बहुत अच्छा लगने लगा। भी मुझे ऐसा लगता है आप दुनिया के किसी 5 स्टार 6 स्टार होटल में भी चले जाएंगे, जी। नया जब कहीं भी कुछ होता है तो फिर अजीब सा लगता है। हाँ, हाँ। पीछे घर चीजें छोड़कर इंसान आया होता है, जी हाँ। जैसी मोहब्बत जैसा प्यार यहाँ मिल रहा होता है, ये जो एक फैमिली आप लोगों की आपस में बनी हुई है। वो जी। कहते हैं, आपको एक बात बताऊं, किसी ने कहा कि बहुत खूबसूरत एक जगह है, मैं वहाँ गया अकेले, मुझे वो जगह खूबसूरत नहीं लगी। फिर दूसरी बार मैं अपने मनपसंद लोगों के साथ उस जगह पे गया, वो हाँ जी। जगह अच्छी लगने मुझे लगी। बहुत खूबसूरत लगी। हाँ तो जी। ये बेसिकली सब लोगों से होता है, जगहों जी हाँ। से नहीं। तो आपके पास जो यहाँ लोग मौजूद हैं माशाल्लाह, इतने प्यार करने वाले, जी इतने हाँ, अच्छे, जी हाँ, जी हाँ। मुझे ऐसा लगता है कि यही अब दुनिया और जिंदगी जी सब हाँ, बन गया बिल्कुल, है। हाँ। है ना? तो जी हाँ। आपके यहाँ इतने साल कैसे गुजरे और यहाँ पर ईद की एक्टिविटीज़ में आप कैसे शामिल होती हैं सबके साथ? जी, और ये जो आपने तो इतने मेहंदी साल भी जो लगाई हुई है। हाँ, जी। मेहंदी मैं लगाना जी हाँ। भूल गई, मेहंदी आपने लगा ये दी। जो इतने साल जो गुजरे, तकरीबन आप अंदाज़ा लगाएं कि 12 साल जो मुझे हुए, हम जितनी भी ईदें हैं मिलजुल के, चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो, बिल्कुल। क्रिश्चियन हो, सारी हम मिल के हाँ। इसको मनाते हैं। माशाल्लाह। और इस तरीके से मनाते हैं कि हम आपस में कोई गिला शिकवा ना हो, कोई ऐसी बात ना हो, पुरसुकून से हम हर काम को करें। और हमारी ये उम्मीद रहती है कि हमारे यहाँ कि हमारी पूरी कोशिश होती है कि हर एक के साथ मना के रखें और दोस्ती भी रखें।
दोस्ताना है। मेरे काफ़ी दोस्त हैं यहाँ जो अच्छा, दोस्त बन चुके हैं यहाँ पे का? दोस्त है बहुत है यहाँ। अच्छी बात है, तो बहुत अच्छा है। जिसको हम समझने की कोशिश भी करते हैं और बाज़ दफ़ा उनको अगर ना वो हम समझें तो मुझे उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है उनको समझाने में और उनके साथ रहने में। तो इस तरीके से जो मेरा टाइम गुज़रा अच्छा ही गुज़रा। कभी ये होता है कि कोई ना कोई ऊंच नीच हो भी जाती है, वो जिंदगी का हिस्सा है, जिंदगी का जिसमें हिस्सा है वो। इंसान थोड़ा सा अफसरदा हो जाता है, अफसोस में हो जाता है और उस चीज़ को हम ओवरकम कर देते। मुझे हम ऐसा खुद लगता है जहाँ इस तरह से रंजिश लोगों को नहीं होती, जी जहाँ आपस जी में ऐसी कोई बात नहीं होती, वहाँ सब नकली होता है। जी, जी। रंजिश वहीं होती है जहाँ असली होता है सब। असली मैं एक बात बात कहना है। चाहूँगा, हमारे मरहूम एक्टर खालिद भट्ट साहब ने एक बात फरमाई थी। जी एक बार बैठे हुए कहते हैं कि बेटा एक बात याद रखना, अगर मियाँ बीवी में 3 महीने झगड़ा ना होना तो समझो कोई मसला है। कोई झूठ बोल रहा था कि समझो कोई मसला है, अगर झगड़ा नहीं हो रहा तो कोई मसला है, क्योंकि नॉर्मल इंसान में कुछ ना कुछ बहस मुबाहिसा हो जाता और है। सच्चे लोगों में तो मुझे ऐसा लगता है हो जाता है, क्योंकि दोनों अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे होते हैं। जी तो हाँ। माशाल्लाह इतनी खुशी है कि ईद का पहला दिन ईद का मेहंदी पहला लगा दिन, के मेहंदी गुजार जी। लिया और आज दूसरा दिन हमारे साथ गुजार जी, लिया। जी। अल्हम्दुलिल्लाह। और हिमा, सबसे अच्छी बात मुझे यहाँ की ये लगी है, जैसे आपने बताया कि यहाँ पर बाकी त्यौहार भी, इवन क्रिसमस सारे, सबका रिस्पेक्ट हर करके चीज़। बाकायदा सब मिलके मनाते हैं। दैट्स जी अ हाँ। वेरी गुड मैसेज अबाउट यूनिटी, इत्तेहाद और मोहब्बत का बहुत अच्छा मैसेज है। सभी जी हाँ, इसलिए जी कि हाँ। जब हम और- बहुत खुश होते जी हैं तो शायद अपनी चीज़ों में अपने अंदर एक गुरूर, एक मगरूरियत लेकर आ जाते हैं, लेकिन जब आप थोड़े से हाल आपके ख़राब होते हैं ना तो सब एक जान होके एक साथ होके लड़ रहे होते हैं। तो दैट्स व्हाट मैटर्स। अच्छा, मुझे बताएं, कल ईद का पहला दिन गुजरा, कैसा गुजरा आपका? क्या कुछ कल ऐसी खास एक्टिविटी, कोई खास सी चीज़ हुई हो? जी जी कल ईद का पहला दिन जो गुज़रा, बल्कि उससे पहले के दिन भी जो गुज़र रहे हैं वो बहुत रमज़ान। अच्छा लगा अच्छा, हमें। माशाल्लाह। बहुत रौनक रहती है, हालांकि हम फास्ट पे हैं, हम फास्ट रखते हैं, हमारे में 40 रोज़े होते हैं जी, इनके। बिल्कुल। और आप लोगों की भी जो फास्ट जो है वो शुरू जी हो गए, बिल्कुल लेकिन ऐसे। हमारी कोशिश होती है इनके साथ मिल के सहरी करते हैं, मिल के हम इफ्तारी भी करते हैं, सही। इस तरह ज्वाइन बस करते हैं। इसी तरह सिलसिला जारी रखेंगे बातों का। एक तो मेरी मेहमान जो है ना वहाँ सो चुकी हैं, खराटे ले रही हैं हल्की फुल्की सी। मेरे ख्याल से ब्रेक जी, से आगे जी, पहले उन्हीं बुलाते हैं। उन्हीं को बुलाते ताकि ईद- उनकी जो है वो आज- नींद में तोड़ूं जी। और उनसे बात करूं कि नींद क्यों आ रही है, रात भर जाग रही थी। आप नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। और ईद शो म्यूज़िक के बगैर कैसे हो सकता है? दारुल सुकून में भी हमारे पास एक बहुत अच्छी म्यूजिशियन मौजूद हैं। आइए सुनते हैं उनसे कोई अच्छा सा म्यूजिक। बहुत टैलेंटेड है समी, बहुत टैलेंटेड। जी जी, रुकैया माँ। मैं कभी बतलाता नहीं, पर अंधेरे से डरता हूँ मैं माँ। यूं तो मैं दिखलाता नहीं, तेरी परवाह करता हूँ मैं माँ। तुझे सब है पता है न माँ, तुझे सब है पता मेरी माँ। बहुत खूब, बहुत खूब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सब मैं मेरी तरफ से और हम सब की तरफ से, दारुल सुकून के सब दोस्तों की तरफ से और सिस्टर की तरफ से और हमारे बड़े सर की तरफ से भी ये सबको ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। और आप बहुत और- अच्छा प्ले करती हैं, बहुत अच्छा गाती हैं। और आप लोगों को अल्लाह आप लोगों को सेहत और तंदुरुस्ती दे। आमीन। आमीन। समी, मैं एक बात बताऊँ हिबा, मैं यहाँ रोज़ जब भी आया हूँ ना, जितनी देर से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं सिर्फ खुशी की बात करूँ, सिर्फ हंसी और यानी खुशियाँ बांटने की बात करूँ, लेकिन एक एक चीज़ इतना इमोशनल कर रही है कि मुश्किल हो रहा है उस चीज़ को कंटिन्यू रखना। बिकॉज जिस तरह इन्होंने माँ का गाना सुनाया, जिस तरह समी, जिस पियानो तरह बजाया, उन्होंने पियानो बजाया, शी कांट सी, वो देख नहीं सकती हैं, पर उसके बावजूद भी इतना टैलेंट माशाल्लाह, इतना एहसास, इतना सोलफुली उन्होंने माशाल्लाह। और इस बात पे हम
इमोशनल नहीं होंगे, हम खुश बिल्कुल होंगे नहीं उनके लिए। होंगे। आज हम emotional नहीं होंगे। बिकॉज वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, बहुत अच्छा पियानो बजा रही हैं, बहुत अच्छा गाती हैं, उनके लिए ढेरों तालियां हमारी तरफ से। दोबारा से यस, और हमारी तरफ से भी आपको बहुत बहुत ईद मुबारक एंड थैंक यू सो मच। जी, अब हमारे पास और मेहमान आ चुके हैं। मैं अच्छा, हम आपसे शुरू करते हैं। आप बहुत देर से ऐसे परेशान से देख रहे हैं, कैसी गुजर रही है ईद? परेशान क्यों है आज ईद के दिन? भाई मेरा आता नहीं ना, ओ, भाई मेरा आता नहीं। तो इस बात की परेशानी आज क्यों करें? आज तो ईद है। अब आएंगे भाई। आएगा? हाँ। अच्छा, आ जाएंगे ना, हम आ गए ना, छोड़े ना, जिसने आना है आए, जिसने नहीं आना नहीं आए। हाँ, पाकिस्तानी भाई है ना, वो आता नहीं। अच्छा। कौन नहीं आता पाकिस्तान? भाई बाहर मुल्क पे भाई। कौन? संजू? बड़े भाई बाहर मुल्क पे। क्या नाम है? नाम क्या इनका? आरिफ। आरिफ भाई? आरिफ भाई। आरिफ भाई, आप दोनों को ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक। आपका स्टाइल ऐसे किसी से मिलता हुआ लग रहा है। संजय दत्त। हाँ जी, संजय दत्त। मैं इतनी देर से सोच रही हूँ, मैंने कहा किससे मिल रहे, अब भी आया। तो क्या हम आपको प्यार से संजू बाबा कह सकते हैं? कह सकते हाँ? हैं? अच्छा लगेगा आपको? संजू बाबा ईद मुबारक। और ऐसे कॉपी, जैसे बोलो कॉपी। समी। समी आपको टीवी पे देखा था? हमने आपको सिनेमा में देखा है। हाँ। संजू बाबा, हम तो बहुत, आप तो बहुत फेमस हो भाई, बहुत फेमस हो। को अपना गाना तो सुनाओ संजू बाबा। नायक नहीं, ओए फॉरेन विलन वाला खन नायक हूँ मैं। एक्सप्रेशंस देख रही हैं आप? हाँ, मुझे आप ऐसे देख रहे हैं। नायक नहीं, खन नायक हूँ मैं। अच्छा, गाने पे डांस भी कर लेंगे? डांस भी कर। नायक नहीं, समी देखिए। खन नायक हूँ मैं, दिल में बड़े नायक हूँ मैं। अच्छा, कोई संजू बाबा का डायलॉग तो सुनाए ना, कोई अच्छा डायलॉग जो आपको पसंदीदा डायलॉग। मुझे लग रहा है दूसरा गाना संजू बाबा का। कौन सा गाना? कौन से वाला है? सड़क फिल्म का। हाँ, जो दिल करे। जमाने के देख रंग हजा, नहीं को सिवा प्यार के। अच्छा, संजू बाबा तो डांस भी करते थे? डांस भी करता है। आप करते हैं? मुझे लग रहा है आपने सिखाया। किस गाने पे करेंगे आप? मुझको बताएं ना, कोई स्टेप करके दिखाएं, तभी मालूंगा मैं। जो आपने सिखाया हो संजू बाबा को, वो वाला स्टेप। कोई स्टेप ऐसा बताएं। कौन सा गाना? आप पता कौन सा गाना? आप अपना स्टेप बताएं ना। खलनायक पे मेरा डांस। हाँ, करें, खलनायक पे करके दिखाएं। चले, अल्लाह अकबर। नायक नहीं, खलनायक हूँ मैं। हम से अच्छा, वाकई बिल्कुल वही कर रहे हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली, बेहतर कर रहे हैं आप उनसे ज्यादा। अच्छा, उन्होंने तो इतना अच्छा बिल्कुल भी नहीं किया था जितना आपने किया। अच्छा, आपने हमें गाना भी सुना दिया, डांस भी दिखा दिया, कोई डायलॉग बोल के दिखाएं खास। संजू बाबा का डायलॉग। कोई डायलॉग संजू बाबा उनका का। जुमला, कोई जुमला जो आपको पसंद है। कोई डायलॉग याद हो? खलनायक का याद है कोई डायलॉग? डायलॉग कोई है? कोई चले, याद? गाना कोई सुना दे। और गाना सुना दूं? हाँ, शेर सुना दूं? शेर। हाँ, शेर शेर सुना सुनाए दो। जो आपका दिल करता है। शेर बताएं। सुना दें, बस खत्म करें। जमाने के देखे रंग हजार। वाह 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 वाह, सब लोग कहें वाह। क्या कहा? जमाने के देखे हैं रंग हजार। वाह, ठीक है, और आगे? अगला मिसरा। अगला कहाँ गया? अगला भी तो था ना उसके बाद का। जमाने के देखे रंग हजार। और जमाने के देखे रंग हजार। फिर क्या हुआ? जमाने के देखे रंग हजार, किसी ने हमसे प्यार नहीं कुछ सिवा प्यार के। नहीं सिवा प्यार के। डिलीवरी चेक कर रहे हैं आप मूड वही। आप सिर्फ कोनी का स्टाइल देखे ही हूँ। वाह वाह वाह। ऐसे अच्छा। हाँ, गुस्से में क्यों देख रहे थे आप उस वक्त आए थे? मैंने आपसे कहा आराम से हम यहाँ बातें करेंगे, तो एकदम आप हंस पड़े माशाल्लाह। नहीं नहीं। अच्छा, मुझे बताएं आपकी ईद कैसी गुजरती है? बताएं ईद के बारे में, बताएं ना, ईद कैसी गुजरती है आपकी? ईद पे क्या करते हैं? इस तरह गुजरती है। अच्छा, क्या किया कल पहले दिन? हम इधर हाँ, फजर को नाश्ता करते हैं। ठीक है। नमाज पढ़ते हैं और 10 बजे सुबह को चाय पीते हैं। अच्छा, चाय, ठीक है। दोपहर को खाना खाते हैं और रात को खाना खाते हैं। रात अच्छा। को खाना खाते हैं, फिर सो जाते होंगे। फिर सो जाते हैं। फिर सो जाते हैं, जाहिर है। सारी लड़कियां आपको देख के हंसती रहती हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? हाय अल्लाह, कितने खुश हुए।
सुने, सब लड़कियां आपको देख देख के हंसती हैं, खुश होती हैं। मुझे लग रहा है सबसे हैंडसम मशहूर हैं आप यहाँ पे। संजय रैना। हाय 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 हाय, आज अभी यही बात है। चले अब हम जो उनसे है बात वो करते हैं। रोशन भाई, जी बेटा। कैसे हैं आप? चलो, आप मेरे को लोगों पहचान गई? ईद मुबारक। ईद आपको भी ईद मुबारक, मुबारक। आपको भी बहुत और बहुत। आप कैसे? बिल्कुल ठीक। मैं आपके लिए गिफ्ट लाई। आप मेरे लिए दोनों गिफ्ट के लाई लिए। है, मैं ले लेती हूँ। एक समी के लिए। ठीक है, समी थैंक यू, आपके लिए। थैंक यू जी, थैंक यू। आपके बहुत आपको शुक्रिया। हमारी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। मुझे हमें आपको बताएं भी कि आपकी मुबारक। ईद कैसी गुजर रही है। आज दूसरे दिन पे हमारे पहले दिन आ नहीं पाए, उसके लिए माजरत। आज दूसरा दिन कैसा गुजरा और पहले दिन क्या क्या किया आपने ईद के? ईद के पहले दिन क्या किया आपने यहाँ पर? बस ईद के पहले दिन उठते हैं, नमाज पढ़ते हैं, नाश्ता करते हैं, अल्लाह से दुआई मांगते हैं। ये सही। बोलते हैं अल्लाह तेरा शुक्र है तो तूने ये दिन दिखाया। रमजान अच्छे से बेशक। गुजारा। माइक थोड़ा ऊपर कर ले रोशन भाई। लंदन में होती हूँ रोशन तो भाई मुझे के- बहुत याद आते हैं रोशन भाई सब लोग। के बारे में मैं ये इंट्रोडक्शन कराना चाहती हूँ। रोशन भाई बहुत जो है वो फेमस पर्सनालिटी हैं। 4 बार लंदन जा चुकी हैं, कईयों बार दुनिया के पता नहीं किस किस कोने में घूम चुकी हैं, दुबई जा चुकी हैं। रोशन भाई, जिंदगी तो बड़ी खूबसूरत जी है माशाल्लाह आपने। वहाँ लंदन दुबई में होती हूँ तो ये बहुत याद आता है। हाँ माशाल्लाह। बच्चे याद आते हैं। बच्चे याद आते हैं। एक बच्चा साथ होता है, अच्छा, फिर आते जाते रहते हैं इसी आते तरह। जाते हैं। सही। हम लोग लंदन में बिलायत रोड पे, अच्छा वो डोरबरी पे। अच्छा, और आप कहते हैं आप मुंबई से हैं वैसे? अपन पैदा वहाँ हुए थे? ने पैदा वहाँ हुए थे मुंबई नहीं, में? यहाँ पे। यहाँ पे हुए थे मेरी बम्बई में अच्छा अच्छा, आपकी बम्बई की पैदाइश है। पैदाइश है। सही। तो अभी आपकी फैमिली वाले यहाँ होते हैं, बाहर होते हैं? पहले मेराज रसूल थे, अच्छा। जब लंदन में हमारा घर था वहीं रहते वहीं ठीक है। रहते थे। यहाँ पे भी रहते थे, वहाँ पे भी। जीशान रसूल का जब स्कूल की कोई भी कॉलेज होती थी वहाँ हम लोग रहते थे। अच्छा, और पूरी दुनिया घूमी है, पूरी दुनिया किसी चीज़ की अरमान नहीं है। नहीं था। कोई बोलता है ये है वो है। लंदन की बिलायत रोड पे दुनिया घूम घूम के बस सब दिल देख लिया, खुश। सब दुनिया देख लिया, आजमा दुनिया लिया देख दुनिया को। कोई बोलता है तो मैं बोलती हूँ अल्लाह, अल्लाह का बहुत लाखों करोड़ों शुक्र है। कोई बोलता है तुझे ये चीज पसंद है, मैंने कहा अल्लाह ने दी है, बहुत पसंद है। बेशक, बेशक। बिल्कुल ऐसा ही है। ना शुक्र नहीं बनो नहीं बनो, सही बात तो है। अल्लाह के ना शुक्र नहीं बोले, अल्लाह का शुक्र अदा करो। हर हाल में, हर हाल हर में हाल। ऐसा ही है, ऐसा ही है। वो बोलते हैं, नहीं खाया ये सब है, वो अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह सबको नियामत देवे। यहाँ पर आपको कितने अरसा हो गया यहाँ पर? बस बहुत खुश हूँ मैं। टाइम कितना हो गया आपको? कितने अरसे मेरे से? को 2.5 साल। 2.5 साल। हो गए। और यहाँ पर खुश हैं सब घर वाले? ये भी नई फैमिली बन गई आपकी? सब प्यार से बात करते हैं, मैं उनसे और 5 टाइम नमाज पढ़नी, अपनी दुनिया, खाना पीना टाइम ही नहीं सब होता। टाइम ही नहीं होता। तस्बीह पढ़ती हूँ तो फुर्सत ही नहीं होती है, फालतू बातें करूँ आपने अपना सुकून अपने अंदर ही तो खुद ही फालतू ढूंढा बातें हुआ है। कोई बोलते हाँ। ये बातें नहीं करती है, देखती रहती है। तो मैंने कहा अल्लाह मियां ने आंखें दी है तो देखते हैं, ऐसे ही है, ऐसे। तो लंदन गए थे, अच्छा लगा था लंदन? प्यारे प्यारे बच्चों को नहीं देखूंगी तो किसको देखूंगी? हाँ Thank you. भाई, हम आए इसीलिए आपको दिखाने के लिए कि ईद पे हम आपसे मिलने आ गए हैं। अच्छा तैयार होके आई हूँ ना मैं, अच्छा तैयार होके आई हूँ। फर्स्ट क्लास, मेरा प्यारा First बच्चा, class। बहुत खुश, सही। बहुत प्यारी लग रही हो। अच्छा, कोई आज पैगाम देना चाहेंगी सब लोग जो इसे टीवी पे देख रहे हैं, ईद मुबारक कहना चाहती हैं? कोई भी अच्छी बात कहना चाहती हैं सबसे? आप जो भी लोग इसे आपको टीवी पे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कोई अच्छी बात कहना चाहेंगी उनको, या ईद मुबारक? ईद मुबारक। बस छोटी बात की उन्हें ईद मुबारक। अच्छा, मैं चाहूँगा अपने अगले भाई से बात करें। बिल्कुल लाइव मैं देता हूँ, ये लीजिए। अस्सलाम वालेकुम भाई। भाई थोड़ा माइक करीब रखिएगा ताकि। जी। कैसे हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद मिठल है। मोहम्मद मित्तल। हाँ। आप कैसे हैं, कराची से हैं, कब से यहाँ पर जी, हैं? कराची से, मलिर डिस्ट्रिक्ट मलिर से। मलिर से। जी, और यहाँ दारुस्सूकून में कितना अरसा हो गया आपको? तकरीबन 1 साल। 1 साल। जी, तो यहाँ पर दिल लग गया या घर वालों को याद करते हैं अभी भी? बस गुजार करना पड़ता है, घर से अच्छा लग रहा है। घर से अच्छा लगता है ये? जी जी। ये दारुस्सूकून वालों के लिए बहुत बड़ा एक कॉम्प्लीमेंट है कि यहाँ के रेजिडेंट कह रहे हैं कि उन्हें घर से ज़्यादा ही अच्छा लगता है। एंड इट प्रूव्स कि उनका बहुत ख्याल रखते हैं। मैनेजमेंट पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि वो कोई कमी नहीं छोड़ते हैं इन लोगों की केयर में, इन लोगों को प्यार देने में, हर चीज़ का, खाना पीना सब चीज़ों का ख्याल रखने में।
तो इस साल ईद कैसी गुजरी? आपकी यहाँ पहली ईद थी? दूसरी दूसरी? तो इस दफ़ा ईद पे क्या किया आपने पहले दिन? कोई मिलने के लिए आए घर वाले? यहाँ सबसे घर कैसी वाले ईद तो खैर मनाई? नहीं आए, यहाँ हम आपस में रहते हैं, मिलते एक दूसरे से। घर इंतजामिया वाले की है। हैं कहाँ वैसे, क्यों नहीं आए मिलने? नहीं आए, बस वो क्या कह सकता हूँ। तो आपने अपनी खुशियाँ इन लोगों के साथ खुद ढूंढ ली हैं यहाँ पे? हाँ, ढूंढ लिया ऐसे ही। क्या कर सकते हैं हम आपके लिए ईद पे, ये बताएं। आप दुआई करें। मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूँगा इस वक्त सब लोगों से, मैं कोशिश कर रहा हूँ इमोशनल ना होने की, लेकिन प्लीज़ यार, अगर आपके बड़े जिंदा हैं, भले हज़ार नाराज़गियाँ होगी, लेकिन कम से कम ईद के मौक़ों पर मिलने के ऐसे लिए त्योहार वक्त ज़रूर होते हैं। निकालें। बड़े बड़े दुश्मन मैंने देखा है कि इन वक्तों में तो सुलह कर लेते हैं। आप वालिदैन के पास अगर चक्कर नहीं लगा सकते तो इससे तो बात मैं समझती हूँ कोई है ही नहीं। अच्छा, कोई मैसेज देना चाहेंगे अंकल? कोई शेर क्या सुना मैं- दें, कोई कोई बात अच्छी कर बात, दें, कोई अच्छी बात, कोई बता नसीहत दें। कर दें, कोई अच्छी बात सुना यही दें। नसीहत क्या है, आजकल के जो औलाद भी है, बेटे हैं, बेटियां हैं, उनको यही गुजारिश है कि भाई अपने वालिदैन का कदर करो, उनका एहतराम करो, उनको इज्जत एहतराम से रखो। ऐसा ना हो कि हमारे जैसे इदारों में जाकर पड़े रहें। देखिए यहाँ पर अल्लाह ताला ने आपको एक नया ख़ानदान दे दिया। बिल्कुल बात। ये आपकी नई अल्लाह फैमिली का है शुक्र है। और अल्लाह का शुक्र है, वही जो आप कहते हैं हर वक्त शुक्र अदा करना चाहिए। द पॉइंट इज़ कि यहाँ पर आप आ गए हैं और क्या इसमें भी अल्लाह की बेहतरी होगी शायद। जी हाँ, यकीन जानिए, अगर वो कदर नहीं कर रहे नहीं कर रहे तो कोई बात नहीं, वो अल्लाह का ने मामला उससे है, अल्लाह का आपके मामला, लिए बेहतर जो है आपके लिए वो जगह इंतजाम कर निकाल दिया। दी है। और अंकल हम भी कोशिश करेंगे जितना हो सके हर साल हम आएँ आपके साथ ईद मनाएं इंशाल्लाह। बहुत एहसान है इदारे के, इंतजामिया के, बहुत हमारी इज्जत कर रहे हैं, केयर कर रहे हैं। अपने घर से ज़्यादा केयर यहाँ मिलती घर से ज़्यादा केयर, ये फ़िक्र पे गौर करें, घर से ज़्यादा केयर इन्हें यहाँ मिलती है। दारुस्कून बेशक बहुत अच्छा काम कर रहा है और हिबाब ब्रेक की तरफ जाना पड़ेगा हमें, क्योंकि हम फिर वही मामला ऐसे हो जाते हैं कि जब हम खुशी की बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा मोमेंट आ जाता है जो कि हमें दोबारा बहुत इमोशनल कर देता है। लेकिन ये ईद का दिन है, हमें कोशिश करनी है कि हम खुश रहें और खुशियाँ बांटें। बिल्कुल। और समी बहुत सारे मेहमान और भी हैं जिनसे हमें बात करनी है। नाज़रीन, एक ब्रेक की तरफ जाते हैं। आप सभी लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक मेरी तरफ से, समी की तरफ से, बोल एंटरटेनमेंट की तरफ से। इसी तरह हमारा शो देखते रहिएगा। हम अभी आते हैं। देखते रहिए ईद की खुशियों में बोल। वेलकम बैक। बोल फैमिली आज दारुस्सूकून में ईद के दूसरे दिन मौजूद है। हमारा शो ईद की खुशियों में बोल आप देख रहे हैं। हम ब्रेक के बाद वापस अपने नए मेहमानों के साथ यहाँ पे मौजूद हैं। जी हिबा, आप कौन है हमारे साथ? हमारे साथ एक बहुत प्यारी सी बाजी हमारे पास यहाँ मौजूद है। मैं अपने माइक देती हूँ। ये ले बाजी, कैसी गुजर रही है आपकी ईद? आपको बहुत बहुत ईद मुबारक मेरे और समी की तरफ से, बोल एंटरटेनमेंट की तरफ से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरे तरफ से भी ईद मुबारक दोनों को। खैर मुबारक। ऐसे स्टाइल से बोला दोनों को। मेरा नाम जरीना बानो। जरीना बानो जी। कैसी हैं आप? ठीक हैं? जी ठीक हूँ। ईद कैसी गुजरी है? अच्छी गुजरी। आज तो दूसरा दिन है, माफ आइंदा से हम कोशिश करेंगे कि पहले दिन भी इन्हीं के पास आ जाए, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है कि हमें कुछ एक्टिविटीज देखने को मिलेंगी और बकरा ईद हर तकरीब जो है वो यहीं पे गुजारनी चाहिए। जल्दी आया करें। बानो आपका दिल लगता है यहाँ पे? जी जी, मेरा तो जी दिल लग गया। सब दोस्तें बन गई जी जी, सब दोस्त हैं। तो क्या करते हैं ईद वाले दिन? पहले दिन ईद वाले दिन हम लोग उठते हैं, तैयार, नमाज पढ़ते हैं, फिर नाश्ता करने आते हैं, फिर तैयार होते हैं। और फैमिली आती है मिलने? बानो आपा जी, लड़कियाँ आती हैं। बानो आपा, मुझे ऐसा क्यों लगता है, मैंने आपको कहीं देखा है, आप किसी टीवी चैनल पे बैठी थी पहले जाके, आपकी फैमिली आपको लेने आ गई थी। जी तो बानो आपा फिर क्यों है आप यहाँ दोबारा? फिर वापस छोड़ के गए ना। कितने एक सेकंड पहले मुझे एक हफ्ते पहले आपको छोड़ के गए यहाँ पर पहली दफा, और कितने अरसे बाद फिर टेलीविजन पे देखा आपको मनाने आ गए? मैं बताती हूँ, मैंने वो एपिसोड देखी है पूरी। उसमें ये था कि हमारे किसी एंकर ने उनकी फैमिली को एहसास दिलाया टेलीविजन पे, और फिर इनकी फैमिली इनको आके लेके चली गई। और आप कह रही हैं कि फिर वापस छोड़ गए? फिर कोई एहसास हो गया क्या उनको? ये था ना, फिर ये तीन लड़ गए आपस में, वो लड़ाई करते थे, आप अम्मी को आप रखें, वो बोले आप रखें, वो बोले आप रखें, ऐसे। और आपके 3 बेटे हैं? जी। और तीनों कफील सेटल्ड हैं? 3 बेटे 3 दिन नहीं रख पाए हैं। इस पे गौर करें। कितने दिन में वापस छोड़ गए आपको? इनको 15 दिन में।
और उससे पहले आपको यहाँ कितना अरसा हो चुका था? यहाँ पर हाँ, यहाँ पे मुझे 1 साल हो गया था। यानी हिबा आप गौर करें कि 1 साल यहाँ रहीं, उस चैनल पे उन्होंने सब कुछ देखा, कुछ उन्हें एहसास जागा, लेकर गए और 15 दिनों में फिर वो एहसास चला गया। खुद ही आ गए थे लेने के लिए। जी, खुद ही वो इंटरव्यू देखा था ना टीवी पे, तो याद आई अम्मा की, तो फौरन अम्मी आ इधर गए। है। हाँ, और अब आपको आए हुए कितना अरसा हो गया दोबारा? मुझे ये 3रा साल है और वो यहीं इसी शहर में? जी। और फिर दोबारा नहीं आए कभी? नहीं, ईद पे दोबारा भी क्या नहीं? बात करी नहीं, बानो आपा, ईद पे भी नहीं आए। फोन भी नहीं करते? फ़ोन किया, करते? हाँ, रमज़ान ईद का फ़ोन किया था ना कि रमज़ान मुबारक। तो बानो आपा आपने पूछा नहीं आंखों में आंखें डाल के कि क्यों छोड़ गए मुझे दोबारा 15 दिन में? जी, क्या वजह बताते हैं? यही बोलते हैं ना, अम्मी को वो रखे, वो बोलते अम्मी को वो रखे, तीनों झगड़ते थे, हम लोग नहीं वो रखते। कहते हैं ना, एक माँ 15 बच्चे पाल लेती है और 15 दस। बच्चे मिलके एक माँ को नहीं नहीं संभाल पाल सकते हैं। नाज़रीन, वाह वाह वाह। हिबा ये हमारे, मुझे लगता है माशरे की एक ऐसी एक तल्ख हकीकत है कि लाइक एक दौर में मुझे याद है आज से 20-25 साल पहले हम सोचते थे कि ये ओल्ड होम्स का कॉन्सेप्ट सिर्फ बाहर के ममालिक में, मगरबी साइड हमारे पे यहाँ तो है ही, हमारे यहाँ मुझे था तो ही एक नहीं, वक्त तक हमें भी ऐसा कि लगता था। ऐसा है ही नहीं। लेकिन आप ये देखेंगे पिछले 20-25 सालों में यहाँ पर ऐसे ओल्ड एज होम्स बन चुके हैं और ये भरे में हैं। सोचिए कि हमारी तरबियत में, हमें क्या हमें प्रॉब्लम है, इनमें नहीं है। जो हम लोग हैं, हम में क्या प्रॉब्लम है कि आज हमारे बड़े घरों में नहीं और इस तरह इदारों में है। लेकिन यहाँ मैं दारुस्सूकून का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि शुक्र ऐसे इदारे मौजूद हैं जो इनका सहारा बनते हैं, जो शायद उनके अपने सगों से ज़्यादा उनके लिए खड़े हुए हैं। जी। उनकी दवाइयाँ, उनके इलाज, उनकी नींद, उनका सुकून, उनका खाना। आप लोगों से तो खैर कुछ ना हो पाया, इतने सारे बेटों से, और दारुल सुकून ने वो कर दिखाया जो इतनी सारी औलादें मिलके ना कर पाई। उन माओं के लिए जिन्होंने आप सबको पाला, पेट में रखा, पैदा किया, जवान किया, और अफसोस, सिर्फ अफसोस। हिबा मुझे एक बात बता दो, माँ के कदमों में जन्नत है, अब जन्नत तक कैसे पहुँचोगे? मेरी अम्मा का इंतकाल हुआ 2 साल पहले, आप मेरी अम्मा बन जाएं बस अब। हाँ, छोड़े क्या ही है, छोड़े? इतनी हाँ। प्यारी अम्माओं को ऐसे थोड़ी छोड़ा जाता है। बस आप मेरी अम्मा बन जाए, मेरे साथ चले। ठीक है। अच्छा, कोई ओके। पैगाम आप देना चाहती हैं ईद के हवाले से? कुछ कहना किसी भी हवाले से चाहती कुछ कहना चाहती हैं? भाई ईद पे तो मिलजुल के रहना चाहिए ना, प्यार मोहब्बत बांटना चाहिए एक दूसरों से। बच्चों से फिर एक बार कुछ कहना चाहती हैं जिससे क्या गुजरी होगी उस माँ के दिल पे नाजरीन, कि जो एक बार घर चली गई, कितने खुशी से गई होंगी, कितने एहसास से कि चलो आ गए लेने, अल्लाह ने दिल में डाल दी, एहसास हो गया, फिर वो उठी और फिर वापस वहीं आ गई। अब तो जाना ही नहीं है ना। नहीं नहीं, अब तो आप नहीं, बिल्कुल नहीं, अब नहीं जाएंगी, नहीं जाना। नहीं जाइएगा, कोई भी लेने आए, कुछ अभी भी हो जाए। कह रहे थे ना लड़कियां कि आ जाओ रमज़ान यहाँ पे करो, मैंने बोला मेरी रमज़ान यहाँ पे अच्छी गुजर रही है। बिल्कुल ठीक है, इंसान की इज्जत नफ्स भी कोई चीज़ है, ऐसे यहाँ थोड़ी सही होता है, हम लोग ना किसी बिल्कुल चीज़ की ठीक कोई है। कमी अपने नहीं ओन पे है। रहे, अपने इतने प्यारे प्यारे जी लोग जी, इतने आसपास प्यारे हैं, सब। लोग हैं, दोस्त हैं। हाँ, यहाँ पे दोस्त बन गई आपकी? कह रही ना शरबत है। अच्छा, शरबत तो मेरी जान है। शरबत वो दोस्त नहीं है, सिसिलिया शरबत है। मेरी जान और है। और कौन कौन है? और सिसिलिया है। अच्छा, सिसिलिया, वो भी है, अभी हाँ, बात करके गई सिसिलिया से भी हैं। अभी हमारी बात हुई थी। हाँ, देखिए ना, बाकी तो सारी बस दोस्त हैं, ये भी दोस्त है। आपको पता है तरसते हैं लोग इतने अच्छे दोस्त पाने के लिए, जी, जिंदगी में जी। पूरी पूरी जिंदगियां गुजर जाती है, एक आधा कोई मुखलिस दोस्त नहीं मिलता है। और आपको हिबा, नसीब है माशाल्लाह। यहाँ पर ना बाहर की दुनिया में आपके दोस्त कहीं ना कहीं गर्ज से दोस्ती करते हैं, रिश्ते भी गर्ज की वजह से ही होते हैं। जी। लेकिन रिश्ते यहाँ भी की जो देखें। दोस्तियाँ और जो बन रही है ना, उनमें जी। कोई गर्ज नहीं है, जी, तो ये प्योर दोस्ती है। सही है, लेकिन कोई अब लालच आजकल नहीं तो है। कोई रिश्ते लालच भी- नहीं है। नहीं रिश्ते भी ऐसे ही हो गए हैं, सब जी, ऐसे ही हुए जी। हैं। तो अफसोस नहीं करना है, सिर्फ अल्लाह से लौ नहीं, लगा नहीं, के मैं रखिए, नहीं अल्लाह करती। सब हल कर देता है। यहाँ पे आ गया ना मेरी परेशानी खत्म हो गई। हाँ, बस अल्लाह सही पाक में बदुआ की तो खैर कोई बात नहीं है, नहीं, लेकिन ऐसे लोग बदुआ सुकून में तो- रहते भी नहीं है जो दूसरों के सुकून को हज करते हैं। बिल्कुल, हम आपने बाजी भी से अपनी भी बात सहेली का करना- जिक्र किया था, उनसे भी बात करते हैं। जी, जी, माइक लीजिएगा। ये खूबसूरत अस्सलाम हसीना जो वालेकुम। हमारे साथ यहाँ बैठी हैं, इनका नाम क्या है? नफीसा। नफीसा। नाम भी नफीसा, नफीसी है। माशाल्लाह। आपको पता है आपके नाम का अक्स आ रहा है पूरा आपकी शख्सियत में, माशाल्लाह। कैसे हैं आप, कुछ बताइए अपने बारे में, कब से यहाँ हैं और ईद कैसी गुजरी? मैं 2 साल से हूँ और ईद मेरी अच्छी गुजरती है। ईद के दिन मैं घर चली जाती हूँ, मेरा अच्छा। भांजा मुझे लुक आफ्टर करता है जी। और मेरे भाइयों का तो इंतकाल हो गया, मेरी बहन कनाडा में है। अच्छा। यहाँ कोई भी नहीं है सिवाय मेरे भांजे के। लेकिन मेरा वो आपसे मिलने आते हैं? आते ही हर चौथे पांचवें दिन मिलने आते, माशाल्लाह। ले जाके शॉपिंग करवाते और घर वो अच्छी डिश पकाते तो घर बुलाते। सुबह से रात के 9 बजे तक मैं रहती हूँ, शाम को रात का खाना खा के आती हूँ।
बहुत बहुत वो माशाल्लाह, केयर चलिए, खुशी करते हुई हैं। है भाई देखें ना, हर तरह के पहलू मौजूद हैं। एक तरफ है जो कि अपनी माँ को छोड़कर ये अपनी अपनी यानी खाला यानी अपनी खाला हुई ना, एहसास की उनका बात है। ख्याल करते हैं और शॉपिंग भी कराते हैं, घर भी लेके जाते हैं। और जिसको ये एहसास भी है ना, यकीन जाने वो सिर्फ वही बात है। बहुत शुक्र है इस मैं पे। समझती हूँ इंसान एहसास के बगैर तो कुछ है ही नहीं। है ही नहीं सक- रह चाहे नहीं सकता। खाला हो, चाहे माँ हो, चाहे बच्चे हों, सबके लिए ये बहुत ज़रूरी है। ईद का दिन यहाँ पे कैसा गुजरा आपका? ईद को तो मैं चली जाती हूँ अब घर। ईद के पहले दिन वहाँ होती है ना। अच्छा, लेकिन आज का दिन कैसा आज का गुजरा? दिन बहुत अच्छा गुजरा। और हमारे आने से अच्छा हो गया? बहुत और अच्छा हो गया। अच्छा हो गया, सही, बिल्कुल ठीक। अपनी दोस्त के बारे में कुछ बताएं ना, कैसी है आपकी दोस्त? उन्होंने तो कहा ही मेरी सहेली है पक्की। हाँ, दोस्त है बहुत अच्छी। ये भी सिसिलिया है मेरी दोस्त, जो सरवत है, बहुत सारे दोस्त हैं। सब सरवत का नाम जरूर लेते हैं। क्योंकि सरवत एक ऐसी इंसान है जो सबकी दोस्त है। मुझे सबकी लगता है दिल दोस्त लगा के रखती। तो शेर व शायरी करते हैं, बातें करते हैं, पुरानी किस्से डिस्कस करते हैं एक दूसरे से रातों में बैठकर। हाँ, करते रहते। हाय ये माशाल्लाह। पुरानी बातों का जिक्र किया, मैं जानना चाहता हूँ आप दोनों से, कोई 3 अच्छी बेहतरीन यादें शेयर करेंगे आपकी? कोई ऐसी 3 यादें जो अभी तक नक्श हैं जहन में, कोई अच्छी यादें यहाँ की या यहाँ यहाँ से की, पहले कहीं की भी? कुछ भी ऐसी तो कोई याद नहीं आती। आपको अभी तो कोई याद यादें है ऐसी? बनाने की उम्र है हमारी, अभी कैसे हम याद रखेंगे? आपको माइक दीजिएगा। जी। मुझे तो ये याद है कि बच्चे छोटे छोटे थे, हस्बैंड का इंतकाल हो गया, तो ये जॉब की और बच्चे पाले, उसमें ही लगे रहिए बस। वही उसमें सारा शादियाँ की, सब कुछ किया मैंने। अकेले आपने? मैंने अकेले नहीं किया, किसी से मतलब- मदद भी नहीं करी मैंने। अंकल का इंतकाल कब हुआ था? कितने छोटे इनके थे मेरे बच्चे छोटे थे बहुत छोटे। जी, बहुत छोटे थे। एक छोटी वाली लड़की है ना, वो 4 महीने की थी। और ऐसी माओं को छोड़ जाते हैं आप? आपके बच्चे कितने हैं? मेरे 3 लड़कियां, 3 लड़के। 3 लड़कियां। अच्छा, बेटियां अभी भी ख्याल करती हैं? जी। अच्छा, ये हिबा, मैं उस दिन भी याद है बात करते थे कि बेटी रहमत होती है, और हमने कहते हैं कि आज के माशरे में इंसान बेटे की ख्वाहिश करता रहता है, लेकिन मैंने खुद भी देखा है कि आज के दौर में बेटों से ज़्यादा बेटियां माँ बाप का ज़्यादा ख्याल रख रही हैं। बेटियों के पास क्यों नहीं रहती आप? बेटियां का बड़ा मसला है ना, हाँ, ससुराल का वो मसला हो जाता है ना, शादियाँ, बच्चे। जिम्मेदारी उनकी लेकिन और है। आजकल तो बच्चियां, आपको पता है, कोशिश करें तो ऐसा किया जा सकता है। मैंने अपने माँ बाप पे गिव अप नहीं किया था, मैंने उन्हें अपने साथ रखा था। अम्मी जब तक जिंदा थी मेरे साथ थी, मेरे भाई के साथ नहीं रह सकती थी तो मेरे साथ रहती थी। तो बेटियों को भी हिम्मत थोड़ी सी कर लेनी चाहिए। आजकल दामाद सपोर्टिव हों, लेकिन हिबा, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। और माँ बाप सबके साझे ही होते हैं, सच्ची जो बात है कि रिस्पेक्ट उनका लेवल वही होता है। लेकिन वही है ना कि हर किसी के अपने हालात होते हैं। यू आर लकी इस पॉइंट ऑफ व्यू कि आप ये कर सकें। बहुत लोगों के, वो भी शायद अपनी बेटियों के लिए आजमाइश में नहीं डालना चाहती उनको, वो भी शायद इस मामले से नहीं करती। माँ बाप के लिए तो मैं समझती हूँ कि कर सकी क्या, जो हो सकता मुझसे वो मैं कर लेती, और कुछ है ही नहीं उनके बाद मेरी ज़िंदगी में ना हो सकता है। और अल्लाह पाक हर जो है वो औलाद के दिल में यही एहसास, यही नीयत रखे, और जो नहीं उठे हैं वो उठ खड़े हों और आके अपने माँ बापों को ढूंढें जिन्होंने ऐसे कहीं उनको जमा कराया हुआ है। खुदा के वास्ते उठिए, आके उनसे मिलिए। ईद है। बल्कि याद है ट्रांसमिशन में एक जगह पे एक उलमा कराम ने बताया भी था कि वो शख्स बड़ा बदबख्त है जिसको बड़ी उम्र में उसके वालिदैन मिले और वो जन्नत ना हासिल कर सके। दैट्स सिंपल, आसान तरीन बात है। बिल्कुल ऐसे। शेर सुना सकते हैं? कोई याद है शेर अच्छा सा? मैं नाच सुनाऊंगी। नाच सुना दें? अरे वाह, बिस्मिल्लाह। सुनाइए। काबे की रौनक, काबे का मंदिर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। देखूं तो देखूं जाऊं बराबर, कानों में रस घोलती है अजाने। वाह भाई, प्रैक्टिस की हुई थी। ये सब गुम्बत वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त न जाए दीदार अता करना। जब अंधेरी कब्र में मैं घबराऊंगा तन्हा, इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह। आप कभी गई हैं, कभी हाजिरी का मौका मिला आपको? उम्रे पे, हज पे गई हैं? मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको वहाँ लेकर जाए और आपको बेहतरीन सादत अता फरमाए। ये भी दिल से दुआ निकली आपके लिए। और हम पूरी कोशिश करेंगे। फिर मैं और समी जो हम दुआ होगी तो फिर
नहीं, वहाँ हम तो जाएंगे। ऑन रिकॉर्ड जो भी अब तक बोलते आए हैं रमज़ान में भी और अभी भी हम पूरी कोशिश करेंगे जितना हो सके जो हमारे बस में है, और भले उसमें लोगों का सपोर्ट डालना पड़े, कुछ भी करना पड़े, हम आपको उम्र पे ज़रूर भिजवाएंगे इंशाल्लाह। इलाही आमीन। फिलहाल से ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं बिल्कुल। और मेहमानों को बुलाते हैं। नाजरीन, आप लोग देखते रहिए ईद की खुशियों में बोल। हम दारुस्सुकून में मौजूद हैं, पूरे बोल फैमिली यहाँ पर है। ईद का दूसरा दिन है, बहुत खुशियाँ बांट रहे हैं, अपनी प्यारी प्यारी बहनों से बातें कर रहे हैं। इसी तरह हमारे साथ ईद की खुशियों में बने रहिएगा। हाजिर होते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप कहें एक्शन कैसे कह रही थी? क्या एक्शन करें? यस माशाल्लाह। नाज़रीन, हम अपने माँ बाप के साथ, अपनी सारी बहनों के साथ, अपनी माओं के साथ ईद मना रहे हैं। ईद का दूसरा दिन बोल एंटरटेनमेंट की तरफ से एक बार फिर आप लोगों को हमारी तरफ से, मेरी तरफ से, समी की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। इससे खूबसूरत ईद मैंने अपनी ज़िंदगी में अब तक की उम्र में नहीं गुजारी है। माशाल्लाह बहुत अच्छा मुझे यहाँ के लगा है, और सरवत मेरे साथ थी तो बस मुझे अच्छा लगना ही था। फिर है सरवत, उम्र पे जाने का प्लान बना लिया हम लोगों ने साथ, है ना? इंशाल्लाह। ठीक है, तो हम केक कटवाएं? बिल्कुल, केक काटते हैं। और इधर मैं अपना हाथ रखूंगा इसके ऊपर और बाकी सब मेरा हाथ यहाँ पकड़ लें और ताकि ये मिलकर सारे काटते जो हैं। तोहफे रखे हुए समी सब। केक से पहले बताएं, सब इनके लिए? सब इनके लिए हैं। यहाँ जितने भी जेंट्स हैं सबके लिए हम सब, और ख्वातीन सबके लिए तोहफे हैं ईद के। माशाल्लाह। तैयार है सब? तैयार है। रेडी? पक्की बात? पक्की लॉक करें। Ready? रुक जा। अच्छा चलेंगे। ईद मुबारक। ईद मुबारक। सबसे ज्यादा मेरी सरवत को ईद मुबारक। रोज़ा सबके रोज़े अरे हैं। खिला नहीं सकते। जाफर भाई कौन है? सबका रोजा है सबके भाई, रोज़े हैं ना? सबके रोजे हैं भाई, ईद के दिन भी। बस ही का आ जाओ। चले टिशू। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब कौन सबसे पहले अपने गिफ्ट खोल के देखेगा? अभी जब हम हमारे जाने के बाद सरवत खोल के देखेगी। सबसे पहले अपने गिफ्ट खोलोगी? जी। मुझे तो नहीं बताया ना क्या गिफ्ट चाहिए। भाई से क्या गिफ्ट चाहिए? सोचा कुछ? नहीं बता पा रही है भाई। ईदी? अरे ईदी तो मिल जाएगी, उसके अलावा कुछ बताओ ना। उम्रे पे जाना है, सरवत कह रही थी। उम्रे पे जाना है। आपको पता है, हमने पहले ही बार मैं भी इरादा कर रहे थे कि इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपको और आपको, आप दोनों को उम्रे के लिए कुछ बंदोबस्त करें इंशाल्लाह। यस नफीसा। और देखिए, मैं वही बात करूंगा कि हिबा, हमने सिर्फ इरादा किया था यहाँ आने का, हाँ। लेकिन हम यहाँ ईद के दूसरे दिन ही पहुंच गए, जबकि ईद के बाद पता नहीं कब आना था। शायद आपकी बर्थडे पे आते हैं अप्रैल में। बिल्कुल, अल्लाह ताला ने जल्दी भेज दिया। जल्दी भेजा। तो ऐसे ही अगर हम नियत कर रहे हैं ना, तो यकीन जाने कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। आई एम 100% श्योर। इंशाल्लाह। आपने कह दिया ना तो बस। अंकल से भी कोई बात करें ना आज के दिन के हवाले से, कैसा लगा हमारा आना, ये खुशियाँ, ये सब कैसा लगा? भाई ये खुशियाँ तो आप सबके साथ ईद मनाने का बहुत ही मज़ा आ रहा है, इसलिए कि यहाँ जब सारे लोग जितने भी हैं सब अकेले हैं, लेकिन सबकी कहानियाँ अलग अलग हैं। लेकिन यहाँ सब खुश हैं इसलिए कि आप लोग यहाँ आते हैं, और हम लोग इतने बिज़ी यहाँ रहते हैं कि हमें फुर्सत नहीं मिलती। अलावा ईद के हमारे यहाँ इतने इवेंट्स होते हैं कि 14 अगस्त मनाएंगे हम, और क्रिसमस मनाएंगे, मदर डे मनाएंगे, फादर डे मनाएंगे। सारी यूनिवर्सिटी जितनी भी कराची की हैं वो सब यहाँ हमारे आते हैं, लड़के भी लड़कियाँ, और उनके साथ हमें उनको एंटरटेन करते हैं और वो यहाँ एंजॉय करके जाते हैं। और जितने भी हमारे यहाँ डोनर हैं वो डोनर हमारे यहाँ हमेशा आते हैं। पूरे रमज़ान डिनर और अफ्तार आती रही है, और रोज़े रखने वालों को पता नहीं लगा कि रमज़ान किधर से किधर गुजर गए, और ईद आ गई और आप लोग आ गए। आप लोगों के आने की वजह से ईद डबल हो गई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके लिए एक चीज़ मैं कहूँगा, माशाल्लाह आप सब स्मार्ट इंटेलिजेंट हैं। ट्राई टू अचीव एक्सीलेंस वट एवर यू डू इन योर लाइफ। थैंक यू सर। और आपने आज एक सारी बात आपकी बहुत अच्छी लगी, बस आपने आइंदा ये नहीं कहना कि आप अकेले हैं। बिल्कुल ये नहीं कहना आपने। दारुस्सुकून के सब आपके, ये सब समीर साहब, मैं आपको एक बात बताऊं कि अकेला होना ज़िंदगी का एक पार्ट है। कभी आप जॉब के लिए बाहर चले जाते हैं, कभी आपके वालिदैन बाहर चले जाते हैं, तो अकेला होना ज़िंदगी का पार्ट है, और अकेला रहने के लिए बहुत कुछ
बर्दाश्त करना पड़ता है और अपना आप को एडजस्ट करना पड़ता है। यहाँ जितने भी लोग रह रहे हैं हमारे यहाँ, मेल और फीमेल, वो सब इस तरह से एडजस्ट यहाँ हो गए कि वो घर जाने को उनको तैयार नहीं है। वो घर वाले यहाँ आते हैं और मिल के चले जाते हैं। इसका क्रेडिट मैं दारुसुकून वालों को जाता है, बिल्कुल। साहब से भी हमारी बात है, भाई क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपका, आपने एक जो वादा किया था और वो वादा जी 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 थैंक यू थैंक यू थैंक यू जी 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 बहुत शुक्रिया। आप लोग आए, बहुत अच्छा लगा। आपने एक वादा किया था रमज़ान शरीफ में हम आएंगे, दारुल सुकून में ईद आपके साथ सेलिब्रेट करेंगे। आपने, समी भाई ने, बोल टीवी, बोल एंटरटेनमेंट ने ये वादा आज पूरा किया है और खुदा करे कि आपका ये रिश्ता दारुल सुकून के साथ कायम रहे। आज हमारे तमाम लोग जितने भी अम्माएँ, मेरी बुज़ुर्ग हैं, मेरे बाप हैं, मेरी बहनें हैं, सब बहुत खुश हैं, बोल टीवी के साथ हैं। बहुत खुशी का लम्हा है आज और वो इतने एक्साइटेड हैं कि हम ईद जो है बोल टीवी के साथ, हिबा के साथ और समी भाई के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। हमारे लिए बहुत बड़े थैंक यू जाफर भाई, थैंक यू जाफर। नहीं, हम और मैं ख़ास तौर पे यहाँ पे शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हिबा, सबसे पहले बोल एंटरटेनमेंट का, जिन्होंने हमें, मुझे और हिबा को ये मौका दिया कि हम यहाँ दारुल सुकून आ सकें अपनी पूरी फैमिली के साथ, पूरी टीम के साथ और अपने ख़ास मेहमानों के साथ हम ईद मना सकें, जो कि हमारे पास एक दफ़ा मेहमान बन के आए थे और आज हमारे मेज़बान हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और दारुल सुकून को भी मैं यहाँ खराज तहसीन पेश करूँगा कि बहुत अच्छा, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। अल्लाह पाक आपके काम में और बरकत दे और हम सबको मिलकर इस कार्य खैर में अपना हिस्सा डालना चाहिए। जैसे एक मैं कहूँगा कि जैसे मैंने इरादा किया कि आज से हम यहाँ वक्त देंगे अपने, इंशाल्लाह हम वक्त ज़रूर देंगे जब अल्लाह ताला हमें तौफीक दे। उसके साथ साथ जो कुछ भी कर सके हिबा वो करना है, पक्का इरादा। पक्का इरादा, ये वादा वो वाला वादा नहीं है जो ऑन एयर हुआ। हाँ, ये एक रास्ता, एक घर, एक जगह मिल गई है आने के लिए, मिलने के लिए दिल से। और बोल एंटरटेनमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी और ये रास्ता दिखाया कि हम यहाँ। बिल्कुल, तमाम आर्टिस्ट यहाँ आते रहते हैं, फिल्म स्टार, टीवी स्टार, सुपर स्टार्स, ईद हो, शबरात हो, कुछ हो, 23 मार्च हो, जश्न ईद मिलादुन नबी हो, तमाम इवेंट्स यहाँ सेलिब्रेट करते हैं। और आज यकीन जाने जितने, मुझे 20 साल हो गए यहाँ इनके साथ काम करते हुए, जितने आज मैंने इनको खुश देखा है कभी नहीं देखा। यकीन जाना, पक्की दोस्ती हो गई। और यकीन वाइब्स मैच होती है इंसान की, सच्ची भी और झूठी भी। तो बस बात सिर्फ ये है कि दिल से जब आप किसी से वाकई प्यार कर रहे होते हैं तो वो बात दिल से निकलती है और दिल तक पहुंचती है। हम किसी जगह बैठे थे किसी चैनल पे, तो जाफर अंकल आप लोगों की बहुत तारीफ कर रहे थे किसी जगह पे। तो बताइएगा ज़रा कैसा रहा आपको? रमज़ान में गए थे? रमज़ान में गए थे तो खूबसूरत जगह थी और ख़ूबसूरत लोग थे और माशाल्लाह सब बिज़ी थे और बोलने के लिए सबको चांस दिया, लेकिन इत्तेफाक से मेरा जब टाइम आया तो सभी साहब कहने लगे सॉरी टाइम खत्म हो गया। सर माफ़ी चाहता हूँ, वो मैं नहीं कहता था, हमारी टीम की तरफ से ऑर्डर आते थे, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। कोई बात नहीं। लेकिन आज आपको मौका मिला। हाँ, मैं आपको एक बात बताऊं कि यहाँ जितने भी लोग हैं इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हम यहाँ पर डोनर हैं। एक्चुअली अगर देखा जाए, वी डिवोट आवर टाइम, we denote our intelligence, experience and other sources। हमारी वजह से यहाँ डोनर्स आते हैं, आप लोग आते हैं और हम आप लोगों की वजह से यहाँ बैठे होते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर सच स्वीट वर्ड्स। और हिबा, मैं चाहूँगा कि अब हम तमाम नाज़रीन को भी ईद मुबारक हो, ताकि हम कुछ ऑफ स्क्रीन भी फन कर सकें ना यार। मैं चाहती हूँ कि बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो ऑफ स्क्रीन भी होगी। नाज़रीन, हमारा आपका साथ जो है वो यहीं तक था। बहुत अच्छा लगा। ईद का दूसरा दिन आप लोगों के साथ बहुत बेहतरीन तरीके से हमने गुजारा, इन सब के साथ, आप लोगों के साथ। समी, क्या कहना चाहेंगे हमारे नाज़रीन से? मैं सिर्फ जाते हुए एक बात कहना चाहूँगा कि दारुल सुकून की जितनी सपोर्ट हो सकती है करें। वैसे मेरी दिल से ख्वाहिश तो ये है कि अल्लाह करे कि अगले कुछ सालों में हमारे यहाँ ओल्ड एज होम हों, लेकिन सब खाली हों, क्योंकि सबके माँ बाप अपने बच्चों के साथ हों, सब फैमिलीज़ के साथ हों। अल्लाह करे ऐसा हो। लेकिन एक तरफ मैं इनका शुक्र भी अदा करता हूँ कि यहाँ पर सब इदारे मौजूद हैं जो कि इन सब का ख्याल रखने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। और आज से हिबा और मैं भी इनके साथ जुड़ गए हैं इनका ख्याल रखने के लिए। वी आर ऑल अ फैमिली। और कुछ कहना चाहेंगे आप? अरे संजू बाबा फौरन ये मुझे कहते हैं कि मैं कौन हूँ? नहीं, मैं कौन हूँ? छोटा भाई, संजू का छोटा भाई, संजू का छोटा भाई समी, संजू का छोटा भाई समी। नाज़रीन, मैं चाहूँगा कि अब हमारी तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक की तरफ विश करें। सब मिलके कहेंगे ईद मुबारक की तरफ? सारे हम सब मिलके कहते हैं 1 2 3 ईद मुबारक। बाय 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 बाय। सरमत बाय कर दो। बाय बाय।